सुना आप सभी लोगों ने। महात्मा परशुराम जी का वक्तव्य कह रहे हैं, जिसने धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, और शत्रु यदि इन्हें मिला नहीं तो ये करेंगे क्या व्यवहार। तो कह रहे हैं, सो लगाऊ बिहाई समाजा और नत मारी जई हैं सब राजा। धनुष जिसने तोड़ा है वो यदि नहीं मिला तो समस्या राजाओं के लिए है, और उनमें भी एक दो राजा नहीं बल्कि नत मारी जई हैं सभी मारे जाएंगे। धनुष तोड़ने वाले को परशुराम जी महाराज अपना शत्रु मान रहे हैं, अपराधी मान रहे हैं। मैं विचार यह करने लगा कि धनुष तोड़ने वाले को परशुराम जी विरोध की दृष्टि से देख रहे हैं, शत्रुता की दृष्टि से देख रहे हैं, अपराधी की दृष्टि से देख रहे हैं, जबकि धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा कोई कार्य ही नहीं किया है। अपराधी कहा किसे जाता है? जो राजकीय या सामाजिक नियमों का उल्लंघन करे उस व्यक्ति को अपराधी कहा जाता है। और धनुष तोड़ने वाले ने राजा के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, बल्कि राजा के तो नियम का पालन किया है। राजा जनक ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि जो धनुष तोड़ेगा उसी के साथ हम सीता का विवाह करेंगे। सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जी तोड़ा, त्रिभुवन जय समेत वैदेही, तो विनय विचार बरे हट ते ही। जनक का ये प्रण कर लिया था, जनक ने प्रण कर लिया था कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ हम सीता का विवाह करेंगे। तो राजा की बात का पालन धनुष तोड़ने वाले ने किया है। राजा ने जो प्रण किया उसकी पूर्ति धनुष तोड़ने वाले ने की है। तो राजकीय नियम का भी खंडन तोड़ने वाले ने नहीं किया। और एक समाज का भी सामान्य सा नियम है कि समाज में व्यक्ति अपने वयोवृद्ध साधु संत गुरुजन महापुरुष के आदेश का पालन करे। हमारे माता पिता, हमारे गुरुजी हमें यदि कोई आदेश दे दें तो हमारा नियम है कि हम अपने माता पिता और गुरुजनों के आदेश का पालन करें, क्योंकि यही हमारी संस्कृति रही है। और धनुष तोड़ने वाले ने वही किया भी है। कैसे? धनुष कब उसने तोड़ा? जब गुरुजी ने आदेश दिया, उठो अमुख भंजो भो चापा और मेटो तात जनक परि तापा। गुरुजी के आदेश का पालन किया। तो राजा के नियम का भी पालन, गुरुजी के भी आदेश का पालन। तो धनुष तोड़ने वाले ने दोनों नियमों का पालन किया, राजकीय नियमों का भी पालन किया और सामाजिक नियमों का भी पालन किया। क्योंकि हमारी संस्कृति ये रही है कि माता पिता गुरु प्रभु के बानी और विनय विचार करी शुभ। माताजी पिताजी गुरु यदि कोई आदेश दे दें तो उस आदेश का हमें अक्षरशः पालन करना चाहिए, ये शास्त्र का भी नियम है। तो धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, कोई अनैतिक कार्य नहीं किया है, जिसके कारण आप धनुष तोड़ने वाले को शत्रु मान रहे हैं। जनक ने प्रतिज्ञा न की होती तो धनुष तोड़ने वाले ने धनुष का खंडन न किया होता। अच्छा, जनक के भी ऊपर हमारी जब दृष्टि गई तो राजा जनक ने भी धनुष को तोड़वा करके कोई अनुचित कार्य नहीं किया। कारण राजा जनक की पुत्री सीता जब विवाह के योग्य हुई तो सीता के रूप को देख करके बहुत से राजा सीता के रूप पर मोहित हो गए और सीता की मांग राजा जनक से करने लगे कि हमें सीता दे दो। और विशेष बात यह थी कि सीता जी को केवल अकेले नहीं मांगते थे राजा लोग, बल्कि सीता के साथ साथ इस धनुष को भी मांगते थे, क्योंकि ये दिव्य धनुष था। तो दिव्य धनुष को भी मांगते थे। तो जनक ने ये विचार किया कि सीता भी मांग रहे हैं और धनुष भी मांग रहे हैं। संसार का कोई भी पिता बिना जांचे परखे अपनी कन्या का हाथ किसी के हाथ में नहीं दे देगा। तो राजा जनक ने मना कर दिया कि हम कन्या नहीं दे सकते हैं। तो राजाओं ने कहा नहीं दे सकते हो तो हमसे युद्ध करो, युद्ध में हम कन्या जीत लेंगे। तो राजा जनक ने युद्ध लड़ना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपनी कन्या का हाथ देना स्वीकार नहीं किया। अब राजा जनक ने युद्ध किया, सुधनवा नाम के राजा को मार भी दिया, अपने छोटे भाई को उस नगरी का राज्य दे दिया, संकास नगर का, जिस नगरी का सुधनवा राजा था, सुधनवा को मार दिया। लेकिन समस्या समाप्त नहीं हुई, क्योंकि एक राजा हुए मारने बात समाप्त हो जाए। एक राजा को एक दिन मारा, दूसरे दिन दूसरा राजा द्वार पर खड़ा, तीसरे दिन तीसरा राजा द्वार पर खड़ा। तो जनक ने यह विचार किया कि कब तक इन राजाओं से हम युद्ध करेंगे और कब अपने राज्य का कार्यभार देखेंगे, कब भगवान की भक्ति करेंगे। तो एक सामान्य सा नियम उन्होंने निकाला कि जनक, हम यदि कन्या नहीं दे सकते हैं और धनुष भी मांगते हैं, सीता को भी मांगते हैं, और धनुष सामान्य है नहीं और मेरी सीता भी सामान्य नहीं है, तो इस धनुष को तोड़ने वाला भी कोई सामान्य
नहीं होगा। तो जनक ने ये युक्ति निकाली कि जो धनुष तोड़ेगा उसके साथ हम सीता का विवाह करेंगे। इससे होगा ये कि सीता को सीता के योग्य वर भी मिल जाएगा और इन राजाओं से हमें युद्ध भी लड़ना नहीं पड़ेगा। तो जनक ने ये कार्य किया, इसमें भी हमें कोई अपराध नहीं दृष्टिपात होता है। अब क्या आपका धरातल है, धनुष तोड़ने वाले को आप क्यों अपराधी मान रहे हैं, क्यों शत्रु मान रहे हैं, जनक की इस कार्य को आप गलत की दृष्टि से क्यों देख रहे हैं, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं। धनुष टूट गया है, जनक की कन्या का विवाह हो गया है, और किसी कन्या का विवाह हो जाए ये तो बड़ी अच्छी बात है, मांगलिक कार्य है, धार्मिक कार्य है। धनुष टूटा तो सब प्रसन्न है, दो चाप खंड में ही डारे और देख लोग सब भय सुखारे। सब सुखी हैं धनुष टूटने से। तो जब सब सुखी हैं तो आपो महाराज प्रसन्न हो जाओ, ये मार काट की बातें काहे कर रहे हो। हमने तो अपने बाल्यकाल में न जाने कितनी धनुइयां तोड़ी, आज तो एक टूटा है। हमने न जाने कितनी तोड़ी, तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया, बहु धनुही तोड़ी लरिकाई, लेकिन कबहू न अशिरीष कीन गोसाई, कभी आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। तो क्या इस धनुष से ममता है, और यदि ममता है तो उसका हेतु क्या है, उसका कारण क्या है। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इस धनुष पर आपकी ममता का हेतु क्या है, वह मैं जानना चाहता हूं।